नमस्कार, मैं रोहन भेंडे। मैं आज श्रीनगर में हूँ और लाल चौक में। एक लंबा दौर है जब भारतीय स्वतंत्रता का संग्राम खत्म हुआ, पार्टीशन हुआ, उसके बाद जो स्टेट्स थे, छोटे छोटे राज्य रजवाड़े थे, उनको भारत के भीतर समाहित करने की एक प्रोसेस चली। उसी प्रोसेस में राजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर में भारत में सीमित शामिल करने की प्रोसेस के लिए हाँ कर दिया और उसकी कुछ शर्तें थी और उन शर्तों पर देश के जो हुक्मरान थे, जवाहरलाल नेहरू थे या फिर सरदार पटेल साहब थे, इन लोगों ने राय रखी और जितने भी टर्म्स थी उन टर्म्स पे एग्री किया गया। बाद में यह मसला चलता रहा और आज भी 70 साल के बाद भी यह मसला वैसे के वैसा ही बना हुआ है। लाल चौक में मैं इसलिए हूँ क्योंकि ये चौक ही ऐतिहासिक है। यह चौक पॉलिटिकली ऐतिहासिक है। यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला साहब जो प्राइम मिनिस्टर थे जम्मू कश्मीर के, और जवाहरलाल नेहरू जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, इन दोनों के बीच यही वार्ताएं हुई। यहीं पे बीजेपी ने फ्लैग होस्टिंग करने का, जो मुरली मनोहर जोशी साहब थे, उन्होंने 90 के दशक में, 80 के दशक में फ्लैग होस्टिंग का एक प्लान किया था। मेरे पीछे जो टावर है यह बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स ने 80 के दशक में बनाया था। इसको घंटाघर भी करते हैं। मैं इतना जो कह रहा हूँ इसके मायने क्या है? इसके मायने यह है कि मैं जहाँ खड़ा हूँ मेरे पीछे ही आपको बैरिकेडिंग दिख रही है, मेरे आजू बाजू आपको पूरा मार्केट बंद दिख रहा है। आप इस व्यू को पूरा देखिए और फिर समझिए कि 74 साल के बाद इंडिपेंडेंस का हमने कल ही सेलिब्रेशन किया। इस समय के बाद हम कहाँ हैं? कश्मीर में हम कहाँ हैं? पूरा लॉकडाउन, और ये कोई कोविड का लॉकडाउन नहीं है। लाल चौक ऐसे ही हमेशा से फेंसिंग से घिरा हुआ है, सेना के जवानों से घिरा हुआ है और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अब ये क्यों हो रहा है? सबसे पहले तो यह जानने की ज़रूरत है कि कश्मीरी लोग जो हिंदुस्तानी हैं, कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है, इसमें किसी को कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या जैसे हमारे बाकी भारतीय लोग, जो बाकी क्षेत्रों में रहने वाले भारतीय लोग हैं, उनके हकूक़ की, उनके जो भी कानूनी हकूक़ है या फिर संवैधानिक हकूक़ है, इनकी बात होती है, ऐसी ही बात क्या कश्मीर के लोगों की हम कर पा रहे हैं? अगर नहीं तो फिर इसका उपाय क्या है? और हाँ तो फिर करने के बाद भी यह सिचुएशन क्यों बनी है? मिलिटेंसी एक इशू तो है, यह उन लोगों को भी समझना चाहिए जो मिलिटेंसी में लिप्त है, लेकिन उससे ज़्यादा हमारे हुक्मरानों को और हमारे जो पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेट्स है, गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट्स है, इन लोगों को यह समझना चाहिए कि लाइफ, स्ट्रक्चरल लाइफ, जो जनरल लाइफ है, इसका लोकलाइजेशन कि कभी भी गन या बैटल फाइट से नहीं होगा। इसको लड़ने के लिए आपको उनको पूरी सहूलियत देना होगी, उनको पूरे हक देना होंगे और उनको जो भी संवैधानिक अधिकार है वो देना पड़ेगा। कल ही एक पिक्चर बहुत वायरल हुई कि घंटाघर पे बीजेपी ने फ्लैग होस्टिंग किया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, देयर इज़ नो फ्लैग होस्टिंग ऑन दैट। इसका मतलब हम जो दिल्ली में बैठ के, मुंबई में बैठ के, कर्नाटक में बैठ के, चेन्नई में बैठ के जो झूठी अफवाहें कश्मीर के बारे में फैला रहे हैं, श्रीनगर के बारे में फैला रहे हैं, इनसे हमें बचना होगा। अटल साहब ने, जो अटल बिहारी साहब है, उन्होंने बात की थी जमहूरियत की, उन्होंने बात की थी इंसानियत की। उस इंसानियत को और जमहूरियत को आपको अगर यहाँ पे लागू करना है तो आपको समझना होगा कि सामान्य जन के हित क्या होते हैं। क्या उन लोगों को वही सारी चीज़ें उनको मिलना नहीं चाहिए जो सारे भारतीय लोगों को मिलेगी? ये सोचने के सारे सवाल है और इन सारे सवालों से मिलते जुलते ही इसके जवाब है जो हम
आंख मूंदकर या फिर जानबूझकर न देने की प्रक्रिया में लिप्त है पिछले कई सालों से। मैं आया हूँ ना कि मिलिटेंसी को प्रोसेस को देखने, मैं आया हूँ कि यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र का या फिर यहाँ पे शहरी क्षेत्रों का सामान्य जन लोगों के प्रॉब्लम्स क्या है, उनके लाइफ के इश्यूज क्या है, स्ट्रक्चराइजेशन क्या है। और जानकारी के लिए आप मेरा जो बाकी का कवरेज है उससे जुड़े रही है। कैमरामैन मंजूर अल हसन के साथ मैं रोहन भेंडे, श्रीनगर लाल चौक से। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.